भोलेनाथ के दर्शन कराने आज हम आपको पहुंचे हैं। उदयपुर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर उस पहाड़ों में, उस प्राकृतिक पहाड़ों में उस मंदिर जो काफ़ी 1100 से 1200 वर्ष पुराना, जो जब महाराजाओं को राज होता था उस राज में बना एक महादेव का मंदिर, जो सुकेश्वर महादेव या कहें तो उन ग्रामवासियों ने डेरा वाला महादेव भी नाम दिया है। उस महादेव को दर्शन कराने के लिए पहुंच रहे हैं हम। ये वही मंदिर है, ये वही रास्ता है जहाँ कुछ दूरी तक तो गाड़ियाँ भी जाती है, मोटरसाइकिलें और अन्य वाहन भी जाते हैं, और कुछ पैदल रास्ता भी है ताकि भक्त वहाँ तक पहुँचे। और महादेव उस पहाड़ में विराजित है, और उस पहाड़ के बीच जो महादेव सुकेश्वर महादेव या कहें तो डेरा वाला महादेव, जल्द पहुंचेंगे हम उस महादेव के दर्शन कराने। कहते हैं कि महादेव पहाड़ों में विराजते हैं और लीला उनकी एक अलग ही महिमा होती है, क्योंकि महादेव पहाड़ों में बसते हैं और भक्त उनके दर्शन के लिए पहाड़ तो क्या कहीं भी दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। आज हम आपको दर्शन के लिए लेकर आए हैं उदय सागर से मात्र 1 किलोमीटर दूर और पुराना प्राचीनतम महादेव का मंदिर, जो पुरानी मान्यताओं और यहाँ के रहवासियों और निवासियों के अनुसार यह मंदिर करीब कम से कम माने तो 1200 साल पुराना मंदिर है। और आज हम आपको दर्शन करवाने के लिए पहुंचे हैं सुकेश्वर महादेव, क्योंकि उन पहाड़ों पर, उन उदय सागर की झील के समीप 1 किलोमीटर दूरी पर महादेव का मंदिर, जो पुराने राजा महाराजाओं के समय बनाया गया हुआ था। अब हमको महादेव के दर्शन कराते हैं सबसे पहले, क्योंकि महादेव कहते हैं कि बहुत उनकी लीला एक अपरम लीला है, लीला पार है। और मैं सहयोगी कहूँगा कि महादेव के दर्शन कराए, क्योंकि वो महादेव जो पहाड़ों में विराजते हैं, और सुकेश्वर महादेव जो 1200 साल पुराना मंदिर, जिनके एक लीला बिल्कुल महादेव मंदिर में पहुंचे हैं। और हमारे सहयोगी बिल्कुल महादेव के दर्शन कराएंगे। और यह वही महादेव जिनकी काफ़ी लीला, और काफ़ी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं दूर दूर पहाड़ों से चढ़कर। और यहाँ पहाड़ों जो 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ है, उस पहाड़ से दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ काफ़ी भक्त हैं, काफ़ी भक्त यहाँ है जो दर्शन के लिए पहुँचे। पहले हम यहाँ के मंदिर के पुजारी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास है, क्या यहाँ की लीला है, और महादेव के लिए दर्शन के लिए लोग भक्त यहाँ आते हैं, तो आखिर उनकी महादेव की क्या लीला है। महादेव पुजारी जी से हम जानेंगे। पुजारी जी, पहले आपका नाम बता के महादेव जी का थोड़ा इतिहास बता दें। मेरे पहले जो पूर्वज करते हैं 800 सालों से पूजा करते आ रहे हैं, वो मेरा नाना का परिवार था, और अभी 70 सालों से मेरा परिवार पूजा करता आ रहा है। और ये है बप्पा रावल के टाइम 1135 साल या 36 साल ऐसे कुछ हुए हैं इतिहास में, और 800 सालों से हमारी पूजा है। ठीक है, इसके आगे तो इसका तो बहुत ही पुराना इतिहास है, और इसके ताम्रपत्र वगैरह सब दरबार में पड़े हुए हैं, और हमारे पास भी है इसका 1135-36 साल पुराना। तो इसके आगे तो मैं पूजा में लगा हुआ हूँ, और आगे ज़्यादा क्या थोड़ा महादेव जी का थोड़ा इतिहास बता दें। महादेव तो बहुत ही, आप जो चाहेंगे वो पूर्ति करता है। ये भक्तों की जो इच्छा होती है, इच्छा पूरी करता है। और सुकेश्वर महादेव नाम है, ये हर आदमी को, जो भी भक्त आएगा उसको सुख देने वाला ही है। इससे आगे तो मैं अभी बिल्कुल पंडित जी से जाना कि महादेव बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, और महादेव जो महादेव से मांगते हैं वो महादेव देते हैं, क्योंकि उन पहाड़ों के बीच और उन पहाड़ों से ऊपर, मतलब प्राकृतिक पहाड़ों में विराजित महादेव सुखदेव महादेव। और मैं कुछ माता भक्त भी है जिनसे हम जानते हैं कि महादेव की क्या लीला है, और महादेव से क्या मन्नत मांगते हैं, और महादेव उनकी क्या इच्छा पूरी करते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जसुदा है। या महादेव के, आप महादेव जी क्या है, महादेव जी क्या लीला मानते हैं आप? महादेव मेरा पहली बारी आई हूँ, भगवान मनोकामना पूरी करी, जो भी मांगो जो। मेरा नाम मुन्ना है। मैं डबोक रहने वाली हूँ। यहाँ मैं तीन शिवरात्रि के दिन से मैं आ रही हूँ। यहाँ का मंदिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहाड़ी के ऊपर है, और मनोकामना जो भी अपन मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। आप बताएंगे? हाँ। नाम बताओ। मेरा नाम मिट्टू कुंवर है। गांव का आए हैं हम, यहाँ पे दर्शन के आए हैं करने लिए, और सब भगवान क्या लीला है, क्या मन्नत मांगे महादेव जी पूरी करते हैं? बहुत बढ़िया महादेव जी है, और शंकर भगवान लीला अलग ही है न। ये सब रे बात है, भगवान ये
सुख शांति करेगा ना सब हो। तो उन माता भक्तों से भी जाना। अब हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाएंगे क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है और नीचे से मतलब आपको दिखाएं तो आप एक बार मेरे सहयोगी को दिखाएं पूरा पहाड़ कि किस प्रकार यहाँ विराजित महादेव और ऊपर से लेकर पूरे पहाड़ों में विराजित है। और कुछ भक्त भी है हमारे यहाँ जिनसे हम जानते हैं कि आखिर महादेव की क्या लीला और महादेव दर्शन के लिए यहाँ आते हैं तो उनकी मनोकामना क्या है और जो महादेव उतने पहाड़ों पर विराजित है जिनकी क्या लीला है बिल्कुल भक्तों से जानेंगे क्योंकि काफी भक्त है और काफी भक्त इतने दूर महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। जो मंदिर 1200-1500 साल पुराना उन राजा महाराजों के समय यह मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का काफी पुराना इतिहास महादेव के दर्शन भी कराए हमने। अब हम भक्तों से भी और जानते हैं कि महादेव की क्या लीला है, क्या इच्छा पूरी करते हैं महादेव। आपका नाम बताएं। नाम मेरा डालचंद सुतार, गांव चंगेड़ी मेरे पास नज़दीक है 3 किलोमीटर पे। बहुत ही पहाड़ी पे ये मंदिर राजा महाराजों के टाइम पे पुराना मंदिर बना हुआ है। इतिहास का तो हमारे को मालूम नहीं है, बहुत मंदिर पुराना है और हम भी दर्शन करने के लिए यहाँ भगवान के बता रहे हैं। ये सरपंच साहब कमल सिंह चुंडावत सियाड़ा रहता हूँ मैं। विगत 4-5 सालों से मैं हर शिवरात्रि पे भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहा हूँ। मेरे को भी जानकारी नहीं कि कितने सालों से कितना पुराना मंदिर है। हमारा उदयपुर मेवाड़ के लिए एक तरह से अमरनाथ महादेव जी का स्थान हम तो यही मानते हैं। हाँ, मतलब अमरनाथ वहाँ नहीं गए, हम तो अमरनाथ का स्थान मानते हैं। विगत 800 साल 1200 साल पुराना कहते हैं इतिहास में इतना पुराना मंदिर है। क्या इतिहास है और क्या मन्नत पूरी होती है यहाँ महादेव जी की? महादेव भोलेनाथ के हाथ क्या सब मांगो जो पूरी होती मुरादे। हाँ। राजू भाई छोटा गुड़ा, ये हमारे पूर्वजों से जानकारी मिली है कि 1000-1200 साल पुराना मंदिर है और एक चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। किसी भी तरह की जो भी भक्त यहाँ मनोकामना लेके आती है उसकी भोलेनाथ पूरी करते हैं। और हमारे यहाँ सभी की विचारधारा ये है कि हमारे यहाँ अमरनाथ यही मंदिर है। आपका नाम बताइए। दिलीप टांग। और यहाँ का मंदिर जो काफ़ी पुराना है और यहाँ के लोग बुजुर्ग जो 60-70 साल के चल नहीं पा रहे हैं वो काफ़ी लोग हिम्मत करके यहाँ उनके पाँव वगैरह सभी सही हुए हैं और काफ़ी अच्छा मंदिर है और सब मनोकामना यहाँ सारी पूरी होती है। जय भोलेनाथ। कहते हैं कि पहाड़ों में विराजित महादेव अमरनाथ का दूसरा रूप सुकेतेश्वर महादेव है और हम महादेव की लीला एक अपरम लीला है और यहाँ भक्त सैकड़ों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब हम उस उदय सागर झील से बना उस ऊपर बना हुआ महादेव का मंदिर क्योंकि यहाँ की नज़ारा है पूरा उदयपुर झीलों की नगरी यहाँ से अपन देख सकते हैं और पास में उदय सागर झील जहाँ से ऊपर मंदिर बना हुआ है क्योंकि पुराने समय में कहते हैं कि जब उदय सागर झील नहीं थी तब से पुराना महादेव का मंदिर है और आसपास गांव बसते थे। लेकिन जब उदय सागर झील के बाद ये गांव आपस में स्थापित हुए तब यह महादेव मंदिर तब से और काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ है। और यहाँ बड़ी बात यह है कि काफ़ी पहले पुराना रास्ता भी नहीं था। यहाँ के क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ से रास्ता भी निकाल कर भक्तों के लिए दर्शन के लिए व्यवस्था और आने वाले भक्तों के लिए यहाँ ताकि दर्शन कर सके। एक बार उदय सागर झील से बना हुआ नज़ारा आप देखेंगे तो पूरा झीलों की नगरी पूरा उदयपुर यहाँ से दिखता है। और बिल्कुल पहाड़ों पर सुगम पहाड़ों पर प्राकृतिक पहाड़ियों पर विराजित महादेव मंदिर सुकेश्वर महादेव। बिल्कुल भक्त यहाँ सैकड़ों भक्त यहाँ दर्शन के लिए और पुराना मंदिर आज के दर्शन यही भक्त और क्योंकि जो भक्त दर्शन नहीं कर पाते हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से हम उनको तक दर्शन कराते हैं। फिलहाल इतना ही। सहयोगी रोहित वैष्णव के साथ राजेश डांगी।